लाहौर की एक सर्द और खामोश रात थी जब गुलबर्ग के एक अपार्टमेंट से पुलिस को इमरजेंसी कॉल मिली। कॉलर की आवाज कांप रही थी। जब पुलिस फ्लैट में दाखिल हुई तो 26 साल की सना नूरीन जमीन पर बेहरकत पा रही थी। रूम का माहौल अजीब खामोशी से भरा हुआ था। डॉक्टर ने मौका पर ही उसकी मौत की तस्दीक कर दी। जो चीज पहले एक नेचुरल डेथ लग रही थी वो कुछ एक घंटे में मर्डर इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गई। सना नूरीन एक टैलेंटेड और एम्बिशियस लड़की थी जो लाहौर की एक प्राइवेट कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करती थी। दोस्तों के मुताबिक वो मेहनती और जिंदा दिल थी, लेकिन कुछ हफ्तों से वो परेशान लग रही थी। उसने नया फ्लैट सिर्फ 3 महीने पहले रेंट पर लिया था। पुलिस को उसके फोन रिकॉर्ड से पता चला कि उसका किसी करीबी शख्स के साथ इंटेंस झगड़ा चल रहा था। यह शख्स था अली रजा। सीसीटीवी फुटेज ने इन्वेस्टिगेशन को नया मोड़ दिया। रात 10:35 पर अली रजा को बिल्डिंग में एंटर होते देखा गया। वो पुरएतमद लग रहा था, लेकिन 11:18 पर जब वो बिल्डिंग से निकला तो उसका चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। सिर्फ कुछ देर बाद सना बेहोश हालत में पाई गई। ये टाइमिंग पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई। केस असाइन हुआ इंस्पेक्टर उकशा अहमद को, जो अपनी शार्प इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के लिए मशहूर था। उसने क्राइम सीन का डिटेल से जायजा लिया। घर में जबरदस्ती दखील होने के निशान नहीं थे, जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि सना अपने कातिल को जानती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि सना की मौत जहर देने से हुई थी। जहर उसकी चाय में मिलाया गया था। जब अली राजा से पूछगुछ की गई तो उसने कहा कि वो सिर्फ बात करने गया था और सना बिल्कुल ठीक थी जब वो वाहन से निकला। लेकिन मोबाइल डेटा ने दिखाया कि उसने इंसिडेंट से कुछ दिन पहले पॉइजनस केमिकल्स के बारे में ऑनलाइन सर्च किया था। ये सबूत उसके खिलाफ मजबूत हो रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नया नाम सामने आया, आमिद खान, जो उस बिल्डिंग का रेजिडेंट था। उसने बयान दिया कि उसने रात को सना के फ्लैट से जोर से बहस की आवाज सुनी थी। उसने ये भी कहा कि उसने अली को घुसे में निकालते देखा था। यह गवाही केस का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मीडिया ने इस केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर सना का कातिल कौन है। प्रेशर बढ़ता गया और पुलिस ने फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंस को कंबाइन करके अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। आखिरकार तमाम सबूतों की बुनियाद पर अली रजा को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन ने यह थ्योरी सामने रखी कि पर्सनल जेलसी और कंट्रोल के जज्बे ने इस कत्ल को जन्म दिया। सना, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, किसी और के गुस्से और ईगो का निशाना बन गई। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था। ये कहानी थी ट्रस्ट के टूटने की, इमोशंस के बेकाबू होने की और उस अंधेरी सच्चाई की जो कभी कभी बिल्कुल करीब के लोगों के पीछे छुपी होती है। लाहौर की वो रात शायद गुजार गई हो, लेकिन सना नूरीन के कत्ल की कहानी अब भी शहर की यादों में जिंदा है।